हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो कि हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जैसे आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स होती है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी क्या होती है। व्हाट इज अ डब्ल्यूबीसी? तो वाइट ब्लड सेल्स आर द बॉडी सेल्स which form the first line of defense mechanism and immunity system। WBC क्या होती है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है, क्योंकि ये जो होती है डिजीज कॉजिंग जितने भी पैथोजेंस होते हैं सबको इनगल्फिंग करने का काम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। जबकि जो रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइल रेड ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, जबकि जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। वाइट ब्लड सेल्स पार्टिसिपेट इन बॉडी डिफेंस, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो बॉडी डिफेंस में पार्टिसिपेट करती है। सिंस दे आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम दे आर आल्सो कॉल्ड एज इम्यून सेल्स। इसलिए ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट होती है। दिस कंट्रोल एंड किल द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, ये क्या करती है कि जितने भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं सबको किल कर देती है, मार देती है। द डब्ल्यूबीसी काउंट इज हेल्दी इंडिविजुअल इज 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ब्लड में एक हेल्दी इंडिविजुअल में 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर होती है। दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिजीज कंडीशन, किसी भी डिजीज कंडीशन में इसका काउंट जो होता है बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। वो अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग इसका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कंडीशन होता है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी या टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती है? तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट किसे कहते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट किसे कहते हैं? तो जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उसे ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, और इसका परसेंटेज जो होता है ब्लड में वो 2 से 4% का होता है। जबकि दूसरी सेल्स जो होती है हमारी वो बेसोफिल्स होती है, और इसका परसेंटेज जो होता है 0.5 से लेकर 1% तक का होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में ना के बराबर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये कैंसरस सेल्स होती है। तीसरा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काउंट जो होता है वो 60 to 70% होता है, 60 से 70% होता है। जबकि जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की हो जाती है, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो होती है वो सबसे लार्ज सेल होती है। जो भी हमारी डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती हैं उन सब में सबसे जो लार्ज सेल्स होती है वो मोनोसाइट्स होती है, ये 18 माइक्रोमीटर की होती है। लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज जो होता है वो ब्लड में 20 से 25% का होता है, और मोनोसाइट का 3 से 8% का होता है। रोल एंड फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द बॉडी। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या काम करती है? तो बॉडी डिफेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है, ये एक्ट एज अ बॉडी डिफेंस। वाइट ब्लड सेल एक्ट एज बॉडी डिफेंस। दिस डिफेंस इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ये संक्रमण इन्फेक्शन को रोकता है। दूसरा है इनगल्फिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, जितने भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस सबको इनगल्फिंग करने का भी काम करती है। और तीसरा है ईट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, जितने भी हमारे डैमेज टिश्यूज होते हैं उन्हें ये रिपेयर करने का भी काम करती है। एसिडोफिल्स जिसको हम यूसिनोफिल्स भी कहते हैं, और ये जब एलर्जिक कंडीशन होती है तब दिखाई दे, जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो इसका काउंट बढ़ा होता है। दूसरा है बेसोफिल वेरी लो इन नंबर कंपेयर टू अदर डब्ल्यूबीसी सेल। जब जो दूसरी डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है उसके कंपैरिजन में ये सबसे कम संख्या में पाई जाती है, क्योंकि ये कैंसरस सेल होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल एक्ट एज अ phagocytes. They eat up any pathogens organism like bacteria, protozoan and even viruses. न्यूट्रोफिल क्या करता है कि ये फैगोसाइट का काम करता है, ये किसी भी प्रकार का जितने भी पैथोजेंस होते हैं ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर वायरस, इन सबको ये फैगोसाइट्स मारने का
इनगल्फ करने का काम करती है। लिम्फोसाइट क्या होता है? तो लिम्फोसाइट प्ले द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल अलोंग विथ न्यूट्रोफिल। अनलाइक देम दिस सेल आइडेंटिफाई द पैथोजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या करती है कि सबसे पहले जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उन्हें पहले आइडेंटिफाई करती है और इसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। दीज एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। बट फॉर these cells are again differentiated into two types। ये जो लिम्फोसाइट्स होती है वो दो टाइप्स की होती है, लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लार्ज और स्मॉल लिम्फोसाइट्स होती है इसको हम बी सेल्स या टी सेल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सेल्स होती है हमारे WBC की, जो कि 18 माइक्रोमीटर की होती है। दिस आर कॉल्ड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी। इसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। इट फॉर्म माइक्रोफेज। ये जो होती है माइक्रोफेज का निर्माण करती है और माइक्रोफेज जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को इनगल्फिंग करने का काम करते हैं। जो WBC होती है उसका काउंट जब बढ़ जाता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं और जब घट जाता है तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं।